मुस्लिम्स लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने भी मदद की है उन लोगों की। जी। हमने तो वीडियो ही देखे हैं जी। सोशल मीडिया पर। जी। हमें तो खाना तो थोड़ा देर फुर्सत नहीं है, क्या पता होगा। बॉर्डर है, बॉर्डर पे सेना ही नहीं थी, सेना तो होनी चाहिए थी ना वहाँ पर। मुझे पता भी नहीं है, हमारा देखा भी नहीं किसी को। जी। सुना भी नहीं किसी का। सुना किया ना, तो ऐसे होना चाहिए इनके साथ भी। बहुत दिनों के बाद हमारा जो टूरिस्ट खुला था, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार खुलने शुरू हुए थे। अब दोबारा से एक बार फिर उनके रोज़गार पर ये बहुत बड़ा हमला है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर के पूरा देश इस वक्त रोष में है, पूरे देश की आंखें नम हैं। और इसी के साथ इस वक्त मैं आपको ग्राउंड जीरो पे वो दिखा रहा हूँ जहाँ पर लोगों की आखिर अब क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। और इस वक्त मैं सहारनपुर के छुटमलपुर में मौजूद हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, देखा कुछ लोगों से बातचीत करते कि आखिर अब क्या होना चाहिए। जी नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल समी। चाचा ये बताइए, जो पहलगाम में मारे गए हैं लोगों, आतंकवादियों जो हमला किया, कैसे क्या कहना चाहेंगे उनके लोगों? भाई बुरा ही हुआ जो भी कुछ हुआ जी। बुरा हुआ उनके लिए, तो जो भी कुछ हुआ बुरा हुआ जी। उनके बेचारे, और क्या होता, बुरा हुआ उनके लिए, और क्या हुआ। अब क्या होना चाहिए आखिर उन लोगों के साथ जिन्होंने मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं होना, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं होना चाहिए, और क्या करोगे भैया। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नाम पूछ करके मारा, कहीं ना कहीं हिंदुओं को चिन्हित करने के लिए मारा गया। मैं इसके बारे में नहीं हमें पता जी। हम नहीं कह सकते इसके बारे में, वो तो उनका पूछ जाएगा। जुल्म करा जो। हाँ जी। जिसने मारे जुल्म करा। जी। लेकिन वहाँ पर जो नाम पूछा गया, आखिर नाम पूछने की क्या जरूरत थी? क्या आतंकवाद का कोई मजहब है? क्या आतंकवाद का कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं। जी। कोई धर्म नहीं आता। जी। अब ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उन्हें तो मौत ही मिलनी चाहिए। जी चाचा। हाँ ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों को आखिर मौत ही मिलनी चाहिए। मौत ही मिलनी चाहिए। जुल्म तो जुल्म ही है जी। किसी के लिए जुल्म कर रहे हैं, इसके लिए भी जुल्म हो जो पता लगा है। गलत करा आखिर उन लोगों ने। हाँ गलत करा। अब कह रहे पाकिस्तान का भी पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान पे भी शिकंजा कस रहे हैं, क्या सही कर रहे? गलत कर रहे हैं, मतलब बस ठीक। पाकिस्तान पे तो शिकंजा होना चाहिए ना, क्योंकि वो आतंकवादी को संरक्षण करता है। हाँ ठीक है, क्यों कर रहे हो ऐसा काम? जी। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? खुर्शीद आलम। खुर्शीद भाई ये बताइए, पहलगाम में जिस तरह से नाम पूछ करके हत्याएं की गई, जिस तरह से चिन्हित करके मारा गया, आतंकवादियों ने दहशत फैलाए, अब आखिर ऐसे लोगों के साथ क्या हश्र होना चाहिए? ये गलत है जो भी है, और उन्हें जो है सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। और थोड़ा सा हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी भी नाकामी है, क्योंकि बॉर्डर से कैसे क्रॉस कर आ जाती हैं। जो हमारी सेना है वो भी इतने रात दिन पड़े रहती हैं, फिर भी वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती हैं। थोड़ा सा सेना को बढ़ाया जाए और चौकसी ज़्यादा की जाए बॉर्डर पे पाकिस्तान। सवाल यह है कि चौकसी, सुरक्षा में चूक हुई है वहाँ पर, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करा जाए जिन्होंने वहाँ पर उनको पनाह दी? जो कश्मीरी थे उन्होंने पनाह दी, क्योंकि बिना पनाह के तो वो लोग नहीं रुक पाए। जो भी है उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए जी। बस इसके बाद जिन्होंने पनाह दी उनको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए जी। जो एक्यूज है तो एक्यूजमेंट होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो सही किया। देहरादून में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ तौर पर एक मुस्लिम युवक ने साफ तौर पर कहा कि वहाँ पर सही हुआ, और वो हंसता नजर आया। उन लोगों पर क्या होना चाहिए? गलत है उन लोगों का, ये जो नज़रिया है गलत है जी। और लिहाजा जो है, जो वहाँ पे मुस्लिम्स लोगों ने, कश्मीरी लोगों ने भी मदद की है उन लोगों की। जी। हमने तो वीडियो ही देखे हैं सोशल मीडिया पर। जी। जिन्होंने मदद की उनको तो देश आज सलाम कर रहा है, उनके जज्बे को। लेकिन जो लोग उनको शरण देते हैं, जो पाकिस्तानियों का समर्थन करते हैं, उनका क्या असर होना चाहिए? भाई यही असर होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह देख रहे हैं पहलगाम में हुए हमले को लेकर। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले। आखिर पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की हत्याएं कर दी गई, बस हमें पता, हमें इस बारे में पता। क्या आपके दिल में दर्द नहीं उस चीज को लेकर? हम न्यूज़ नहीं देखते जब। जानकारी तो आपको होगी भैया, ये ताऊ बैठे, इनको तो इन्हें जानकारी है। हमें जानकारी नहीं है भाई। आपको जानकारी नहीं है? आखिर क्यों नहीं है इस चीज की जानकारी? जब भारत के अंदर कोई मामला है तो उसकी जानकारी नहीं है। बाहर देश में तो आजकल बच्चे बच्चे को पता, ये तो पूरे देश को पता, पूरे विश्व को पता है। हमें तो खाना तो थोड़ा देर फुर्सत नहीं है, क्या पता होगा। खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, यानी कि देशभक्ति नहीं रही बिल्कुल। देशभक्ति कहाँ की दिखावा।
देशभक्ति का भारत में रह के भारत के लोगों पे हत्या कर दी गई, उसमें मुसलमान भी मारे गए, उसमें मुसलमानों की जात बदनाम कर दी गई, धर्म पूछ के मारा गया, और आप कह रहे हैं हमें खाने से सोने से कर लो बात ना। आखिर ये तो बताओ आपको क्या समस्या। जी भाई, आपका क्या नाम भाई? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद भाई, क्या देखते हैं इस तरह से हत्याएं कर दी, क्या देश में ये गलत हुआ नहीं हुआ? नहीं, गलत हुआ, जो बात है देखो गलत हुआ जी। हमें बहुत दुख है, इतने आदमी मारे गए जी। सरकार को भी देखो अब एक्शन उठाना चाहिए, इतने आदमी मरे, ऐसा थोड़ा ही बॉर्डर पे वहाँ सी मौजूदगी करनी चाहिए, सेना सेना कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, सुरक्षा में चूक हुई। यही तो बात हुई सर, बॉर्डर है, बॉर्डर पे सेना ही नहीं थी, सेना तो होनी चाहिए थी ना वहाँ सर। संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद वहाँ सुरक्षा में चूक कैसे हुई? यही तो सर, यही तो बात है। अब आप ही बताइए सर, वहाँ पे सेना ही नहीं थी, इतने टूरिस्ट गए हुए थे वहाँ, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सरकार से चूक हुई, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो उन लोगों को पनाह देते हैं? नहीं, उनके लिए सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को, जो भी हुआ देखो गलत हुआ, इसमें हम तो यही करेंगे सर, हमें भी दुख है, आपको भी दुख है। यह आज देश का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब धर्म के लोग रो रहे हैं, भारतवासी हर आदमी दुखी है। आखिर ऐसे में जी भैया, पहलगाम में जो हिंसा हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भैया क्या कहना चाहेंगे हम, ये तो जो हुआ गलत हुआ, बहुत दुखदार हुआ है। बाकी जब वहाँ पे सेना ही नहीं थी तो क्या करते, जो घूमने गए हैं उनके लिए सेना नहीं है तैनात, वहाँ पे कुछ नहीं है, क्या माहौल है, कोई माहौल ही नहीं है यहाँ पे। सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, बहुत तगड़ी चूक। जी भैया, क्या नाम है आपका भैया? तौफीक भाई, ये बताइए, वहां पर हिंसा कर दी गई, हत्याएं कर दी गई, नाम पूछ करके मारा गया, धर्म पूछ करके मारा गया, कलमा पढ़वाया गया, जिनसे कलमा नहीं पढ़ना है उनको मार दिया गया। क्या आतंकवादी का कोई मजहब, कोई धर्म होता है क्या? नहीं होता जी। तो आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मजहब के नाम पर लोगों को मारा? आतंकवादी होंगे जी, आतंकवादी है जो धर्म के नाम पर लेके चल काम जी, हिंदू मुस्लिम की वो करा रहे जो जी। क्या देश के अंदर नफरत का माहौल फैलाने के लिए आज आतंकवादी भी सहारा ले रहे हैं क्या? हाँ जी, मतलब वही बात है कि भाई फिर तो मतलब ये जो आतंक फैला रखा है, यही तो बात है, हिंदू मुस्लिम करा रखी इन्होंने। आखिर अब ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? भाई ना सजा मिलनी चाहिए भाई। सजा में क्या मिलना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं इनको जिंदा जला देना चाहिए, इनको जिस तरह से दुबई में यूएई के अंदर कानून है, इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए ऐसे आदमियों को सजा। इस वक्त तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर आपने देखा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, देश का हर भारतीय इस चीज़ को लेकर के नाराज़ है, इस चीज़ को लेकर के उनके दिलों में दुख है कि हाँ, जो भी हुआ वो गलत हुआ, चाहे उसमें कोई भी मजहब हो, कुछ भी हो। और भी लोग हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मुदर्रब। भैया, किस तरह क्या कहना चाहेंगे, जो इतनी बड़ी हत्याएं हो गई वहाँ पर, आतंकवादी हमले हुए, अब उसके बाद? भाई जी मुझे पता भी नहीं है, हमारा देखा भी नहीं किसी को जी, सुना भी नहीं किसी ना जी, सुना नहीं मुझे। भारत का आज बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, वो दुख में हैं, आपको जानकारी? उन्हें सजा मिलनी चाहिए जी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो सारा जगह कोई काम कर रहा है उन्हें सजा मिले। वो साफ तौर पर धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम कर दिया उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ दिखाया कि हम आतंकवादी है तो हम मुसलमान हैं। क्या इस्लाम आतंकवाद सिखाता है क्या? आखिर नहीं करा तो ऐसा क्यों मुसलमान को बदनाम किया गया? भाई जी इसके बारे में हम क्या बताते क्या है? जी जी भाई, क्या नाम है? जी जी, बताइए, आखिर क्या इस्लाम का नाम क्यों लिया गया जब आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है? देखो, मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ, जैसा किसने किया ना, तो ऐसे होना चाहिए उनके साथ भी। उन्हीं के साथ भी ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए उनके साथ भी, ऐसा ही होना चाहिए। और भी पीछे लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह देख रहे हैं इस तरह की हिंसा को, इस तरह की हत्याओं को, इस तरह की आतंकवादी हमले को। जी भैया, पहलगाम में जिस तरह के हत्याएं हुई हैं, आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात हुई है। हिंदुस्तान जो मोहब्बत का, अमन का दर्ज देता है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं। इस तरह के वारदात करके वहाँ पर कश्मीर में बहुत दिनों के बाद हमारा जो टूरिस्ट खुला था, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार खुलने शुरू हुए थे। अब दोबारा से एक बार फिर उनके रोज़गार पर ये बहुत बड़ा हमला है। ये सिर्फ कश्मीरियों पर हमला नहीं है, हिंदुस्तान की आत्मा को एक बहुत बड़ी चोट पहुँचाई इन लोगों ने। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, कठोर से कठोर कार्रवाई करे। लेकिन आज भी देश में कुछ लोग ऐसे जिनको इस चीज़ का मालूम ही नहीं है कि आखिर वहाँ क्या हुआ। क्या भारत में रहने के बाद भारत के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें आज से जो मीडिया से बहुत दूर हैं, जिन्हें जो ज़मीनी स्तर से हर एक चीज़ नोटिफाई नहीं कर पाते, तो इसके लिए सरकार भी कोई जिम्मेदार नहीं है और आम नागरिक भी जिम्मेदार नहीं है। ये तो आदमी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, हालात क्या चल रहे हैं, हर एक चीज़ से जो आने वाले वाक़यात हैं उनसे अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। जिस तरह से धर्म पूछ करके मारा गया, क्या आतंकवादियों का कोई मजहब था, क्या आतंकवादियों का कोई धर्म था जो उन्होंने या इस्लाम को बदनाम करने के लिए सब किया? यकीनन आतंकवाद का तो आप पढ़ते ही हैं हमेशा कि किसी भी धर्म नहीं होता, आतंकवादी कभी भी किसी धर्म का नहीं होता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन वो किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना धर्म इस्लाम और इंसानियत, इस्लाम के मानना ये है कि ये मानवता का संदेश पढ़ाता है, अमन का पैगाम देता है। तो यहाँ पर कोई बिल्कुल भी इस तरीके को इसमें किसी के ऊपर जुल्म करना, इस्लाम तो हमें ये बताता है कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज़ पड़ी है उसको भी उठाइए, तो इंसान की जान ले लेना का ये इस्लाम कैसे पैगाम दे सकता है, बताएं। ये बताइए, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अब तक योगी होते तो इलाज हो गया होता, अब आखिर उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या पाकिस्तान जो उसको शरण देता है उसको भी खत्म कर देना चाहिए? हम हिंदुस्तान की हुकूमत के मुकम्मल साथ खड़े हैं कि जो भी वो कार्रवाई करेगी, हम उसमें उसकी किसी भी तरह के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी अपने मुल्क के साथ तैयार खड़े हैं हर एक तरीके। तो ये साफ तौर पर कहना है कि अगर जिस तरह से वहाँ पर हत्या की गई, जिस तरह से वहाँ पर मजहब का पूछ करके मारा गया, जिस तरह से वहाँ मजहब को बदनाम करने की कोशिश की गई, आज भारत का बच्चा चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो आतंकवाद के खिलाफ है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है और भारत के साथ पाकिस्तान और आतंकवाद को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार खड़ा है। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ बोल वर्मा, नमस्कार।